ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन में जीते जी मरना माना स्वयं को आत्मा समझना, शरीर को अलग समझना, इसे कहा जाता है। सोचने वाली बात है। कईयों को नहीं मालूम जीते जी मरना किसे कहा जाता है, तो इस पे जरूर विचार करना। जीते जी मरना किसे कहा जाता है कि जो आप हैं वो आप समझे, और जो आप नहीं हैं इतने समय से वही समझते आए, वो गलत था। तो जब अपने को आत्मा समझेंगे तो जो न्यारापन आएगा, माना शरीर में रहते अजर अमर अविनाशी आत्मा, उसको अनुभव कर पाएंगे। ये है जीते जी मरना। माना शरीर से आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं मर गए। लेकिन अगर हम जीते जी मरते हैं, माना अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं, तो माना खुद की स्मृति में भी मरना किसे कहा जाता है ये समझ में आता है। वरना अगर आत्मा नहीं समझते, शरीर समझते हैं, तो खुद को नहीं पता चलता मरना किसे कहते हैं। और जब आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं, तो मालूम रहता है कि मरना किसे कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है आप मुए, मर गई दुनिया। तो एक स्मृति से आप कितना अंतर स्पष्ट कर सकते हैं अपने अंदर कि आत्मा क्या, शरीर क्या। तो आज यही कंट्रास्ट बाबा बताने के लिए, पर आपको एकांत में बैठकर क्या मनन चिंतन करना चाहिए वो समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को, माना चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूं। एकांत में बैठ
ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, कोई भी याद न रहे। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से, इस प्रैक्टिस से देभान टूटता जाएगा। इस प्रैक्टिस से देभान टूटता जाएगा। तो प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर माना चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देभान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है। पाठ हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे। अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। कितना विशेष पॉइंट है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। इसलिए जब कभी मृत्यु किसी की होती है तो उसे उस अवस्था का एहसास नहीं है, और हम ये एहसास कर सकते हैं क्योंकि हम आत्मा है। ये बात हमें स्पष्ट हो चुकी है। तो जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं ना, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठिए, कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात।
अब शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वे फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठ कर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो याद छोड़ना है। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं है। अब भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वे याद कोई यथार्थ नहीं है। अब बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें? तुमको बाप का परिचय मिला है, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वे फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना देते हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। अब बाप भी है परमात्मा, उनको शरीर तो है नहीं, अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। अब भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। अब बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है, किनका? इनका है ना। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं है। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। क्या रहेगी? खुशी भी रहेगी, रहेगी ना। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक ही याद में शरीर का अंत होता है, उनको एक कहा जाता है एकांत। इतनी वंडरफुल बात। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उसको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं ना, उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। अब तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब भक्ति में भी तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं ना, इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। अपने को आत्मा नहीं समझते तो बाप को भी भूल जाते, टीचर को भी भूल जाते, गुरु को भी भूल जाते हैं। तो एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में टाइम मिलता है, बच्चे आधे स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है ना, तो नींद भी फट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शराफ है, कितना बड़ा मट्ठा सट्टा करते हैं, है ना। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। अब यह भी धंधा उनको करना है ना। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है, व्यापारी को व्यापार का ही तो ख्याल रहता है ना। अब बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे तुम भी करो। अब जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। अब कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। अब कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, है ना, रातों में भी जागते हैं, कमाई का सीजन है तो। अब सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है।
अब तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। एक के जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। अब मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी तो बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। अब याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझ भी बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना। बस जमा करते जाओ, एक को याद करते जाओ और त्रिकालदर्शी बनते जाओ। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने। बाबा जैसे खुद करते हैं ना, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई कर, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैज जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है ना। तुम लिखते भी हो ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापना करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। अब कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा, है ना। अब लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे ना, उन्हों की राजधानी भी तो थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब आप कहते हैं मन मना भाव। क्या कहते हैं? मन मना भाव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े। अब कहते हैं परिक्रमा जब लगाते हैं ना, तो ये चित्र लेके साधु में ऐसे लेके चलना चाहिए। अब इनको देख सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भाव। अब ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वे कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। अब 84 के चक्र को याद करोगे तो ये तुम बन जाएंगे। अब लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चल बहुत सर्विस हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तो तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने, जास्ती आवाज नहीं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। मना इतना गीत सुना दो, इतनी कविता सुना दो, जो सुनाने का है जो समझाने का वो समझाए ही नहीं। तो ये जास्ती बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है ना। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं। बाप थोड़ा ऊपर से परम धाम से चलो 2 पेटी ले जाओ, ऐसे तो नहीं ले आते हैं ना। अब तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती है। अब भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी, ऐसे भारतवासी सोचते हैं। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए ही नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। अब कहा जाता खुशी जैसी
खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। 1.5 बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वे आते जाएंगे। अब झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, ये तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे, तकलीफ कुछ नहीं। अब उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है, इसमें महिमा की क्या बात है। वो परम धाम से आएंगे, आके पाठ बजाना है, इसमें वैसी आत्मा ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें महिमा की क्या बात है। अब धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, वे शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। अब यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना, पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, है ना। पहले थोड़ा पौधा ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, गमले में लगाते हैं, फिर उसको नीचे जमीन में लगा देते हैं। अब वृद्धि होती जाती है, पता है। पहले पौध तैयार करते हैं ना, फिर उसको नीचे लगा देते हैं। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सत्युग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए है ना। अब समझते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े, फिर बापा का नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा अगर महाभारत लड़ाई चल रही है तो कहीं ऐसा भी समझते हैं। अब तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं, अब बाप ने समझाया कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार ही नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा ये अवस्था दे रहे हैं। अब सत्य की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही है। एक दिन तुम्हारे पास सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस होगी, है ना। क्या हो जाएगी? विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत ही नहीं रहेगी, ढेर आएंगे। कौन? बच्चे। बहुत तो खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। अब ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो, है ना। इतना प्रभाव निकलेगा, ऑटोमेटिकली उनको टच होगा। फिर तुमको ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा बाबा को, क्या बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़े ही करते हैं, समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं, पत्र लिखते हैं ना बाबा को, हमारे पति की बुद्धि को टच करो। अब ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए, है ना। बड़ाई की तो मेहनत है ना। भगवान पढ़ाए, कौन पढ़े कौन ना पढ़े, यही तो सारा खेल है। भगवान पढ़ाता सबको एक रस है, सबको पढ़ाता एक रस है। अब पर पढ़ते एक रस नहीं है सब, यही तो पढ़ाई की मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़ेगा। अब ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं कि ये ले जाओ ऐसे करो, उस पर ध्यान देना है ना। देखो भगवान कह रहे हैं ऐसे करो वैसा करो, सफलता आपकी। आप कहेंगे हमने ऐसा किया, लेकिन बाप ने जो डायरेक्शन दिया ना आप उसको फॉलो करो, सफलता हुई पड़ी। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर ना 100 माइल तक सर्विस करके आओ, और फिर सर्विस करके आओ, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, दूसरे से फिर तीसरे डिब्बे में। बहुत सहज है ना।
बच्चों को सर्विस का शौक रहना है। ऐसे एक डब्बे में सुनाया, फिर दूसरे डब्बे में गए, फिर दूसरे डब्बे में सुनाया, फिर तीसरे डब्बे में गए। तो बाबा ये युक्तियां बता रहे कि ऐसे ऐसे आप सर्विस कर सकते। भगवान है, सारी युक्तियां वही बताते। आपको तो सिर्फ करना ही बाकी है, कुछ सोचना भी नहीं है, सब कुछ तैयार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने। विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने। कमाई जमा करनी है, कमाई जमा करनी है। सच्चा 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 खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो, ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे। देह का भान भी भूल जाए, देह का भान भी भूल जाए। पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी शरीर से मरे हुए हैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। आज का वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। हम सेवाधारी तो बन गए, पर सच्चे हैं कि नहीं? कि इतने भांति भांति के माना भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार की आत्माएं हैं, फिर भी एक समान एक मत पर चलने वाले बने। तो कहा जाता है भिन्नता को मिटा दिया और एकता को ला दिया, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। माना सेवा में कोई हमारे द्वारा कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, ये उनकी बुद्धि में स्पष्ट होता है। इसलिए सेवा को निर्विघ्न होकर वो करते भी हैं, कराते भी हैं।
तो सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। सब कुछ, ना समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। तन, मन, धन। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की। साकार बाप ने सेवा में, माना सेवा में बाबा ने ना तो शरीर देखा, ना ये देखा कि ये कौन सा समय है, ना समय देखा। हर बात में सेवा में हाजिर, हर बात में पहली प्रेफरेंस सेवा। शरीर से ऊपर नीचे बीमार होते हुए भी बाबा ने मुरलियां लास्ट तक हम बच्चों तक पहुंचाई। कितनी बड़ी सेवा है। हमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो जो डेली रूटीन हमारा जो कर्म हमें करने के लिए उसको भी त्याग देते हैं, सबसे पहले त्यागते हैं। और बाप ने कभी नहीं त्यागा। तो इसलिए कहा हड्डियां लगाने का क्या मतलब होता है कि माना सेवा इतनी निर्विघ्न तरीके से की है कि कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अपने पर्पसली नहीं जिए हैं, सेवा के लिए जिए। तो जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्री द्वारा सेवा होती रहे। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। माना अगर आपको दुख फील हो रहा है इस दुनिया में, तो माना अभी तक आप बाबा के प्यार में, परमात्म प्यार में खोए नहीं हो। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति।